हेलो बच्चों, आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, संस्कृत लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ। प्यारे बच्चों, हम आपको ये हिंदी खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ एक में भोजस्य औदार्यम नामक पाठ है। इस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे और यह पाठ क्लास 12th हिंदी के लिए, हिंदी क्लास 12th एवं संस्कृत की हिंदी और संस्कृत के अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। ख़ास तौर से सभी बच्चों के लिए एक चरित्र निर्माण के लिए बहुत अच्छी इसमें शिक्षा दी गई है आप सबके सीखने के लिए, और आप सबको एक चरित्र निर्माण में क्या कैसे करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे हमें अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है, कैसे हमें दूसरों से काम लेना है। इस कहानी के माध्यम से जो भोजस्य औदार्यम, जैसा कि आप पाठ ही नाम सुन रहे होंगे, महाराजा भोज की उदारता नामक ये पाठ है। कैसे उसके सामने उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और कैसे आपको शिक्षा दी है, आइए हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और यहीं से हम पाठ शुरू करते हैं। ये पाठ में सबसे पहले शुरू करता हूँ भोजस्य औदार्यम में। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान् द्वारी वर्तते इति। राजा प्रवेशः इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। राजा तम आलोक्य प्राह कवेः किं रोदिषि इति। ततः कविः आह राजन् आकर्ण्य मद गृह स्थितिम्। प्यारे बच्चों, हम इसको संस्कृत में पढ़े हैं और हो सकता है पढ़ने में भी आपको कठिनाई हो। मैं दोबारा पढ़ दूंगा इसको। पहले इस पाठ की पूरी कहानी को हम आपको हिंदी में एक सरल तरीके से सुना दे रहे हैं ताकि आपको हिंदी का अनुवाद समझने में बहुत ही आसानी होगी। महाराजा भोज की उदारता। महाराजा भोज अपने दरबार में बैठे थे। उसी समय इसके पश्चात एक द्वारपाल माने होता है द्वार का रक्षक या पहरेदार। वो महाराजा भोज के सामने आता है और बोलता है, हे देव, लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान दरवाजे पर है। राजा ने कहा, उसको प्रवेश कराओ अर्थात बुलाओ। तभी वह द्वारपाल जाता है और उस विद्वान को मतलब महल के अंदर या दरबार में उसको लाता है और प्रवेश कराता है। तो वह कवि महाराजा भोज को देख करके खुश होता है। और क्यों खुश होता है? वो ये मानता है कि आज मेरी दीनता का अर्थात गरीबी का नाश हो जाएगा। यह मान करके खुश होकर के उसके आँखों में आंसू वो बहाने लगता है और वो रोने लगता है। राजा उस कवि को देख करके बोलता है, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तब वो कवि कहता है, राजन, मेरे घर की स्थिति को अर्थात मेरे घर की दशा को सुनो। तो वो कवि एक श्लोक के माध्यम से ये कहता है कि अये लाजा अनुच्चैः पति वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ यतनात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणो पाये यद कृतं दृशा अश्रु बहुले तद अंतः शल्यम में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः। अर्थात वो कहता है कि राजन, जिस समय रास्ते में कोई खील ले लो
जब बोलता हुआ आता है तो मेरी पत्नी बहुत दीन दुखी मन से जाती है और उदास मन से बच्चों के कानों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बंद कर लेती है और मुझ वो क्षीण उपाय होकर के अर्थात मुझ दरिद्र पर वो आंखों में आंसू भरे हुए मेरी ओर देखती है तो उसकी दृष्टि मेरे हृदय में शूल की तरह अर्थात कांटे की तरह चुभती है। हे राजन, मेरे इस पीड़ा को तुम ही दूर करने में सामर्थ्यवान हो। जैसे ही राजा ने ऐसा सुना तो राजा बोला, शिव शिव, तुम सत्य कहते हो। और ये राजा ने उसको प्रत्येक अक्षर पर कवि को 1-1 लाख रुपए स्वर्ण मुद्रा दे करके कहा, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते अर्थात तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है। दूसरे दिन महाराजा भोज श्री महेश्वर के मंदिर में प्रणाम करने के लिए शिवालय जाते हैं और वहाँ पर कोई ब्राह्मण शिव जी के मंदिर के सामने महाराजा भोज से मिलता है और बोलता है, हे देव, आधे में दानवों के बैरी विष्णु ने कब्जा निवास कर रहे हैं और आधे में पार्वती जी वास कर रही हैं और देविथम जगतीतलम, इस पृथ्वी तल पर आपका प्रभाव है अर्थात सब जगह आपका ही शासन है और इस पृथ्वी तल पर सत्य का अभाव है, शिव जी का अभाव हो गया है। इसीलिए गंगा जी, जो शंकर जी के गले में गंगा सांप पड़ा है जिसे हम शेषनाग कहते हैं अर्थात सर्पों के राजा शेषनाग जी, और उनके जटाजूट पर स्थित गंगा जी वो सागर में जाकर मिल जाती हैं और शीश पर स्थित वो चंद्रमा आकाश में स्थित हो जाता है और ये शेष गले में पड़े हुए ये शेषनाग पृथ्वी तल में समाहित हो जाते हैं। इस तरह से इस पृथ्वी पर सब जगह अधीश्वरता और सर्वज्ञता महाराजन आप में है। मेरे पास तो मात्र भिक्षाटनम, भीख मांगना ही शेष बचा है। इस पर महाराजा भोज खुश होकर के उस कवि को 1-1 अक्षर पर लाखों रुपए स्वर्ण मुद्रा दान दिया और दान देने के बाद वो सीता जी के सामने उपस्थित हुए और सीता जी से बोले, हे देवी, तुम भी सुबह का वर्णन करो। और सुबह का वर्णन करने के लिए जैसे ही सीता जी के सामने उपस्थित हुए तो कवि सीता कहती हैं कि कोई बड़े बड़े मोटे तारे ही आकाश में दिखाई पड़ते हैं। सुबह के समय वास्तव में आकाश में जो ध्रुव तारा या बहुत ही चमकते हुए कोई बड़े बड़े तारे ही स्थित रहते हैं। जैसे कलयुग में सज्जन लोग कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही आकाश में मोटे मोटे तारे भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। मुनि के मन में के समान अर्थात जिस तरह से ऋषि मुनियों का मन बहुत ही निर्मल और पवित्र होता है, उसी तरह से आकाश भी निर्मल हो गया है अर्थात साफ हो गया है। और जैसे सज्जन लोगों के चित्त से, सज्जन लोगों के मन से जैसे दुर्जन लोग या दुष्ट बुद्धि दूर हो रही है, वैसे ही पृथ्वी तल से अंधकार का नाश हो रहा है या अंधकार दूर हो रहा है। रात्रि उद्योगहीनों की तरह, जैसे रात्रि कैसे दूर हो रही है, कवि ने कल्पना की है कि रात्रि जिस प्रकार से उद्यमहीन जो आलसी लोग होते हैं, आलसी लोगों के हाथ से लक्ष्मी जा रही है, उसी प्रकार से यह रात्रि तेजी से व्यतीत हो रही है और प्रभात हो रहा है। इस प्रकार से राजा देवी सीता जी के इन प्रभात का वर्णन सुन करके बहुत ही खुश होते हैं। उनको भी प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए स्वर्ण मुद्रा का दान देते हैं। उसके बाद महाराजा भोज महाकवि कालिदास के सामने उपस्थित होते हैं और कालिदास जी कहते हैं, कालिदास जी आप भी सुबह का वर्णन करें। इस तरह से प्रातःकाल का जैसे ही वर्णन करने की बात करते हैं तो कालिदास जी कहते हैं कि पूरब दिशा सोने की तरह सोने से मिलकर के पीली पीली हो रही है और
कैसे पीली हो रही है? जैसे ग्राम में सदस्य गाँव के लोगों को, चूँकि गाँव में शिक्षा का अभाव था, गाँव में लोग खेती-बाड़ी का काम करते थे, तो इस तरह से मानते हैं कि गाँव में कुछ कम बुद्धि के लोग या गँवार लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो विद्वानों की तरह चंद्रमा उनके बीच में, दुर्जनों के बीच में विद्वान जब पहुँचते हैं, उसी तरह से ये चंद्रमा भी अब निस्तेज हो गया है, अर्थात सज्जनों के में अब उतना तेज नहीं रहा, कांतिहीन हो गया। और अनुद्यमी माने होता है जो काम नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, उसे अनुद्यमी कहा जाता है। जो आलसी लोग होते हैं, उनके हाथ से ये लक्ष्मी नष्ट हो रही है, अर्थात ये अनुद्यमी जो राजा होते हैं, आलसी राजा लोग होते हैं, क्षण भर में वो क्षीण हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, और धनहीनों की तरह, धनहीन उसी तरह से, या द्रविड़ लोग उसी तरह से शोभा नहीं पा रहे हैं, जैसे सुबह के समय दीपक से शोभित नहीं होते हैं। इस प्रकार कवि कालिदास जी के द्वारा जो प्रभात का वर्णन किया गया, उससे खुश होकर के महाराजा भोज अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको भी लाखों रुपए स्वर्ण मुद्रिकाएँ दान देते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी अब समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अब आइए हम एक-एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करते चलेंगे, और आपको स्वयं में उसको ये स्लाइड दिख रही होगी, तो इसको पढ़ते भी चलेंगे। ततः माने तब, या कश्चित इसके पश्चात, या इसके बाद। द्वारपाल, द्वारपाल नाम सुन रहे होंगे, द्वारपाल, द्वार का रक्षक, पाल माने पालने वाला या रक्षक, द्वारपाल दरवाजे का पहरेदार, आगत्य माने आकर के, महाराजम महाराजा, भोजम माने भोज के सामने, प्राह माने बोला या कहा, देव अर्थात हे देव, कौपीन अवशेषो विद्वानी द्वारि वर्तते। कौपीन माने होता है लंगोटी, जो आपने देखा होगा कि लंगोटी लोग, सन्यासी लोग, विद्वान लोग पहनते थे, पहले भी लोग सबसे ज़्यादा लंगोट पहनते थे। तो शरीर में केवल लंगोटी मात्र है, ऐसे वो ऐसा विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है। तो राजा प्रवेशय, राजा बोला, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ, अर्थात उसे बुलाओ, इत माने ऐसा, प्राह माने बोला। महाराजा भोज बोले कि उस विद्वान को बुलाओ। ततः अर्थात तब, वो प्रविष्टः सह कवि, अर्थात वो कवि को, अर्थात वो सह माने वह, कौन, अर्थात वो द्वारपाल उस कवि को बुला प्रवेश कराते हैं। और महाराजम भोजम आलोक्य, वो सह कवि, वो कवि भोजम आलोक्य, महाराजा भोज को, भोजम में द्वितीय विभक्ति है, भोजम भोज को, आलोक के माने देख करके, अद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र्य माने दीनता या गरीबी का, नाशो माने नाशा अर्थात नाश, भविष्यतीत माने हो जाएगा, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, तुष्ट माने संतुष्ट हो करके, वो हर्ष अश्रुणि मुमोच, हर्ष माने प्रसन्नता की, खुशी के मारे, अश्रु माने आंखों से आंसू, मुमोच माने बहा दिया, अर्थात आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य, राजा उसको देख करके, आलोक्य माने देख करके, प्राह माने बोला, अर्थात महाराजा भोज उस कवि को देख करके बोले, कवेह, हे कवि, किम रोदिसी, तुम क्यों रोते हो। इति माने ऐसा, मतलब महाराजा भोज ने कहा। ततः इसके पश्चात, ततः माने तब, कवि आह, वो कवि आह माने बोला, राजन, हे राजन, आकर्णय माने सुनो, आकर्णय माने सुनो, मद माने मेरी, ग्रह माने घर की, स्थिति माने दशा को, तुम मेरे घर की दशा को सुनो। अब इसके बाद श्लोक आता है, अयेलाजा अनुचैः पतिः वचनम् आकर्ण्य गृहिणी, शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृशाव अश्रुबहुले, तद् अन्तः शल्यं मे
तमसि पुनः उद्धर्तुमुचितः। ध्यान देंगे, अय मने अरे, लाजा अनुच्चय। लाजा अनुच्चय से पथे, पथी मने होता है राहगीर या रास्ते में, मार्ग में खील बेचने वाला, मतलब खील ले लो, ऐसा जब वो बोलता है इन वचनों को आकर्ण्य मने सुन करके, वचनम मने वचनों को, आकर्ण्य मने सुन करके, गृहिणी मने मेरी घरवाली या मेरी पत्नी, शिशु मने अपने शिशुओं के अर्थात बच्चों के, कर्णों मने दोनों का, चूंकि शिशु कर्णों, कर्णों में द्वितीया विभक्ति है और शिशु में भी इसलिए द्वितीया विभक्ति है। तो शिशु कर्णों, बच्चे के दोनों कानों को यत्नात् माने बड़े यत्न के साथ, बड़ी ही सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती दीन बदना, वो दीन बदन माने उदास मन से या बहुत दीन मुख से वो उनके कानों को बंद कर लेती है। और मैं छीणो पाए अर्थात मुझ साधन रहित, छीण उपाय, उपाय माने होता है जिसके पास कोई उपाय ना हो, साधन ना हो, मैं माने मुझ पर यद कृतम अर्थात जैसे वो यद कृतम दृशास्तु पहले, अर्थात वो मेरी ओर अपनी दृष्टि डालती है। वो कैसी दृष्टि डालती है? अश्रु बहुले, उसके आँखों में आंसू बहाती हुई, वो अपने आँखों से आंसू बहाती हुई मेरी ओर अपनी दृष्टि को डालती है। तद अंतःशल्यम, उसकी दृष्टि मेरे हृदय को, अंतः मने हृदय को, शल्यम मने शालती है या मेरे हृदय को पीड़ा पहुँचाती है। उस पीड़ा को मैं अर्थात मेरी उस पीड़ा को तमस्य अर्थात तुम्हें पुनः उद्धर तुम उचित, अर्थात तुम्हें उस पीड़ा को दूर करने में सामर्थ्यवान हो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा बोलते हैं सत्य है, सत्य है, इति मने ऐसा, उदीर्यम मने उच्चारण किया, और उच्चारण करके प्रति अक्षरम मने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम मने लाखों रुपए, दत्ता मने दे करके, प्राह मने बोले, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वत मने तुम्हारी, गृहिणी मने घरवाली या तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना मने दुखी, वर्तते मने है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम, अन्यदा मने दूसरे दिन, भोजा माने महाराजा भोज, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर को या शंकर जी को, नमितुम मने उनको प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिव के मंदिर में गए। कहाँ पर गए? शिव के मंदिर, शिवालय माने होता शिव का आलय में, अभ्यगच्छत अर्थात शिव मंदिर में वो गए। और वहाँ पहुँच करके तदा को अपि, तदा मने तभी, को अप मने कोई, ब्राह्मणा मने ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधो, राजा और के सामने, शिव सन्निधो अर्थात शिव जी के सन्निधो मने पास में, प्राह मने बोला, क्या बोला? हे देव, अर्धम दानु वैरिणा गिरिजाया अपि अर्ध्यम शिवस्य आहृतं देवत्थं जगतीतले पुरा आभावेशमुन्मीलति गंगा सागर्यंबरं शशिकला नगाधिपः च मातलम् सर्वज्ञ तमयधीश्वर तम् अगमत त्वां मां तोभिक्षाटनम्। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा शंकर जी को अर्धनारीश्वर कहा गया है। शंकर जी की प्रतिमा को आपने देखा कि कहीं आधे शरीर में पार्वती जी का है तो आधे भाग में शंकर जी बने हुए हैं। उस पर कवि किस प्रकार से वर्णन करता है, वाणी की कुशलता तो देखिए। वो ब्राह्मण के बोलता है कि इस आधे में दानवों के वैरी, ये दानव और दैत्य, दानवों का यदि हम
विलोम पूछते हैं तो आप जानते हैं दानव का विलोम क्या होता है? दैत्य। तो एक तरफ से है दानव, दानव दैत्य ये पर्यायवाची शब्द हो गए, और दानव का होता है देवता। देवता होता है जो सभी पर दया करते हैं, और दानव एक तरीके से राक्षसों के लिए शब्द आया है। तो राक्षसों के बैरी माने होता है दुश्मन, शत्रु। वो कौन थे? वो थे विष्णु भगवान। आधे में विष्णु जी ने कब्जा कर लिया, गिरजा अपि अर्धम, गिरजा अर्थात पार्वती जी ने भी आधे में कब्जा कर लिया। शिवस्य आहृतम अर्थात शिव जी पर मतलब आधे में समाहित हो गई या आधे भाग में स्थित हुए। देवेत्थम जगती तले, देवेत्थम अर्थात इस जगती तले पृथ्वी तल में, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने लगा। पूरा अभावी अर्थात इस जगती तले, जगती तल में अर्थात इस पृथ्वी तल में शिव जी का अभाव हो गया। और जब शिव जी का अभाव हो गया तब क्या हुआ? दिखाई देने, शिव जी का अभाव दिखाई देना, तो गंगा सागर अम्बरम, गंगा जी सागर में समाहित हो गई। और शशिकला अम्बरम, अंबर माने होता है आकाश, शशिकला अर्थात ये चंद्रमा, चंद्रमा जो है आकाश में स्थित हो गया। नगाधिपः नागों की या नाग ये नागों के राजा, नगाधिपा माने नाग या पन्ना या शेषनाग, शेषनाग जी ये पृथ्वी क्षमातलम पृथ्वी तल में समाहित हो गए। सर्वज्ञम त्वम, त्वम मने तुम्हारी, सर्वज्ञम मने सर्वज्ञता, सर्वज्ञता अधीश्वरता सब जगह आपकी है। त्वम मने तुम्हारी होगी। माम तो भिक्षाटनम, मेरे तो हिस्से में या मेरे हिस्से में तो भिक्षाटनम भीख मांगना ही रहा, अर्थात भीख मांगने ही मेरे हिस्से में आया। तो इस पर शिव सारे गुणों को अर्थात शिव जी के संपूर्ण गुणों को बांट गए। अब आप देखेंगे, हम आगे चलते हैं। और राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षम रम लक्षम ददौ, राजा महाराजा भोज, तुष्टा माने खुश होकर के, संतुष्ट होकर के या प्रसन्न होकर के, तस्मै माने उनको, उनकी प्रत्यक्षरम मने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम मने लाखों रुपए, ददौ मने प्रदान किया या दिया, और अन्यदा मने दूसरे दिन। राजा समुपस्थाम सीताम प्राह, अन्यदा मने दूसरे दिन, महाराजा भोज सम मने पास में, उपस्थिता मने हाजिर हुए या उपस्थित हुए, किसके सामने? सीता जी के, सीताम कवित्री सीता थी, इन कवियत्री सीता के सामने उपस्थित थी। और प्राह मने बोले, क्या कहा? देखिए, हे देवी प्रभातम वर्णे, सुबह प्रातः काल का, वर्णय माने वर्णन करो, मतलब प्रातः काल का, सुबह का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, क्या बोल रही हैं? अब आप ध्यान से सुनेंगे। विरल विरलाहो ईस्थूलाहो ताराहो कलाव्यो सज्जनाः, मनेव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भुवन्नभः, अपसरति चाध्वं तं चित्तात् शताम इव दुर्जना, व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मीः अनुद्याम्यो। विरल विरलाह, इस पर देवी सीता कहती हैं कि विरल विरलाह स्थूल तारा, विरल विरलाह माने कहीं कहीं दूर दूर, स्थूल माने मोटे मोटे, तारा कहीं कहीं पर मोटे मोटे तारे या बड़े बड़े तारे दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ कब दिखाई पड़ रहे हैं? कलाव्यो अर्थात कलयुग के समान, कलयुग में जैसे सज्जन लोग कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। मना माने मन या हृदय, एव माने भांति या प्रकार या जैसे या जिस प्रकार, मुनि माने ऋषि मुनियों के मन पवित्र होते हैं, निर्मल होता है। सर्वत्रैव अर्थात सब जगह, प्रसन्नम भू अन्नभा अर्थात सब जगह ये आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है।
अपसरति माने दूर हो रहा है, नष्ट हो रहा है। चा माने और, ध्वंतः माने अंधकार, ध्वंतः माने अंधकार। चित्तात माने मन से, चित्तात माने चित्त से या मन से। शताम एवं सत माने सज्जन होता है, और शताम माने सज्जन लोगों के मन से, चित्त से। एवं माने भांति या प्रकार या जैसे। दुर्जना माने दुष्ट लोग या दुर्जन लोगों की। ब्रजति माने भी दूर हो रहा है, और चा माने और, निशा माने रात्रि। क्षिप्रम माने छिप रहा है या गायब हो रहा है। लक्ष्मी माने लक्ष्मी, और अनुद्यमी नाम, अनुद्यमी होते हैं आलसी या निकम्मे या कायर। एवं माने भांति या प्रकार। अब इसका हिंदी में अनुवाद आप देख लें। कोई कोई, विरल विरला माने कोई कोई, स्थूल माने मोटे मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे, जैसे यहाँ पर आया है एवं माने भांति या प्रकार या जैसे। कला व्यो माने कल युग में, जैसे कल युग में। सज्जना माने सज्जन लोग, जैसे कल युग में सज्जन लोग कहीं कहीं मिलते हैं, वैसे ही आकाश में मोटे मोटे तारे भी कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े। मना एवं मुनेह, अर्थात मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न अर्थात निर्मल हो गया है। प्रसन्नम माने प्रसन्न, नभा, नभा माने आकाश होता है, और भू नभा अर्थात कहीं ये आकाश मुनियों के मन की तरह सर्वत्र निर्मल हो गया है, सब जगह निर्मल हो गया है। अपसरति चाध्वांतम, अर्थात सज्जनों के मन से, सज्जनों के चित्त से दुर्जन लोग वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। जिस प्रकार से सज्जन लोगों के मन से दुर्जन लोग दूर हो रहे हैं, हट रहे हैं, वैसे ही सर्वत्र अंधकार नष्ट हो रहा है। तथा रात्रि, निशा माने रात्रि, उद्योगहीन या उद्यमीहीन या आलसी लोगों की लक्ष्मी की तरह तेजी से जा रही है। अर्थात चाहे जितना धन हो मनुष्य के पास, आलसी लोगों के पास यदि आलस्य आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात धन विहीन हो जाते हैं। और जब धन विहीन हो जाते हैं तो ये लक्ष्मी तेजी से नष्ट होती जा रही है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं छात्रों, और देखेंगे राजाम तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा, महाराजा भोज, तस्य मने उसको। अब सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम। तो ये षष्ठी भक्ति एक वचन है, सह का ही रूप है। सह माने वह होता है, तो इसका तस्य का माने होता है उसका। अर्थात महाराजा भोज उसको लक्षम ददो, लाखों रुपए, दत्वा माने दे करके। अभी दत्वा में जैसे हम विश्लेषण करते हैं, टिप्पणी में लेके चलते हैं, तो दत्वा माने होता है दे करके, और दा में धन अक्त्वा प्रत्यय, दा धन अक्त्वा प्रत्यय मिला करके दत्वा बना है। तो अक्त्वा प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो दे करके, अक्त्वा प्रत्यय जो होता है वो के करके आता है, तो दत्वा माने दे करके। कालिदासम, महाराज कालिदासम प्राह, कालिदास से प्राह मने बोले, हे सखे त्वमपि मने, हे सखे तुम भी, हे मित्र त्वमपि मने तुम भी, प्रभातम वर्णे, सुबह का वर्णन करो। इत मने ऐसा, मतलब बोले। ततः कालिदास प्राह, तभी कालिदास जी प्राह मने बोले। क्या बोलते हैं सुनिए। अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम, गत छायश्चंद्रो बुद्ध जनेव ग्राम्य सदसि, क्षणं क्षीणाः तारा नृपतय इव अनुद्यम अपराह, न दीपा राजन्ते द्रविणरहिता नाम इव गुणाः। आइए इस पर एक एक शब्द के माने और एक एक शब्द का इसका अनुवाद देखेंगे। अभूत प्राची, प्राची माने पूरा दिशा, पिंगा माने पीली पीली, रसपति, रसपति अर्थात औषधियों का स्वामी, जिसे हम रसपति जो है चंद्रमा को कहते हैं। यो माने भांति या प्रकार या जैसे। प्राप्य माने
प्राप्त हो रहा है। कनकम माने सोना, कनक माने होता है सोना। अर्थात ये रसपति हम पारा को भी कहते हैं। जिस प्रकार पारा सोने को पा करके पीला हो जाता है, उसी तरह से ये सूर्य की रोशनी को पा करके पूरब दिशा भी पीली-पीली हो गई है। और फिर अगला देखेंगे, गतः छायस चंद्रो बुद्ध जन एवं ग्राम्य सदस्य। ग्राम्य सदस्य माने होता है गंवारों की तरह या ग्रामीणों की समान या ग्रामीणों की तरह। विद्वत जन, बुद्ध जन माने होता है विद्वत जन या बुद्धिमान लोगों की भांति। चंद्रमा गतः छाया अर्थात चंद्रमा का निस्तेज हो रहा है, उसकी चंद्रमा की रोशनी कम हो गई है। क्षणम क्षीणाः ताराः, क्षण भर में तारा दूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नृपत्यः एव अनुद्यम अपराः अर्थात राजा लोग भी इसी प्रकार से अनुद्यम अपराह अर्थात ये अनुद्यमी अर्थात आलसी राजाओं की तरह ये तारे भी नष्ट हो रहे हैं। और न दीपा राजन्ते अर्थात दीपक भी उसी प्रकार से शोभित नहीं करते हैं जिस प्रकार से द्रविड़, द्रविड़ कहा गया है बेटा गरीब को। ये भारत के जो मूल निवासी द्रविड़ और आर्य लोग बाहर आए तो बाहर से आए हुए हैं, तो ये द्रविड़ लोगों को द्रविड़ रहिता नाम अर्थात द्रविड़ लोगों को कहा गया धनहीन होने के कारण ये गुणहीन कहलाते हैं। तो ये धनहीनों की तरह ये दीपक नहीं चमक रहे हैं अर्थात तो सुशोभित तो नहीं हो रहे हैं। राजा अति तुष्ट, राजा अत्यधिक तुष्ट माने प्रसन्न होकर के खुश होकर के। तस्मै मने उनको अर्थात महाराजा महाकवि कालिदास जी को प्रति अक्षरम लक्षम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए दान दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पाठ हमारा पूरा होता है और मेरा विश्वास है कि आप सभी इसको बहुत ध्यान से सुने हैं, पढ़े हैं। जो भी आपकी इसमें समस्याएं हैं वो यूट्यूब में और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे। और प्यारे बच्चों आप अपना सभी ध्यान रखेंगे। ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और आप सभी बच्चों के लिए चरित्र निर्माण के लिए कि हमें किसी से कुछ पाना है तो उससे लड़ झगड़ करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको खुश करके। अर्थात कवि ने पैसा लाखों रुपए प्राप्त किया तो राजा को खुश करके, सीता ने भी लाखों रुपए प्राप्त किया तो राजा को प्रसन्न करके, और महाकवि कालिदास ने भी लाखों रुपए स्वर्ण मध्यकाएँ प्राप्त की तो महाराजा भोज को प्रसन्न करके। इसलिए आपके सबसे बड़े इस पृथ्वी तल पर जो रक्षक हैं, पालन करता है और वो हैं आपके माता पिता। तो माता पिता को आप खुश करके आप उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है प्यारे बच्चों इससे पाठ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा, इसी चैप्टर का हम प्रश्नोत्तर और इसमें सूक्तिपरक वाक्य और इस पाठ से संबंधित शब्दों की जो व्याकरण है उस व्याकरणात्मक टिप्पणी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसमें यूट्यूब चैनल को और ये व्हाट्सएप पे और इस पे ये आपका स्मार्ट टिक पे आप इसको क्लिक करके लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक अपने बच्चों मित्र साथियों को जोड़ें और अधिक से अधिक अध्ययन करें। और मेरा विश्वास है कि आप सभी को ये बहुत ही पसंद होगा, लाइक करेंगे। और पुनः इसी के साथ मैं सभी को शुभ आशीर्वाद के साथ पाठ को समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।